ज्वालामुखी पहाड़ तो होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जिन पर चढ़ने का मजा आए। ये पहाड़ अपने अंदर एक अनोखी और खतरनाक दुनिया को समेटे हुए हैं। इन पहाड़ों के अंदर एक राज छुपा होता है, पिघले हुए पत्थर का एक भयानक भट्ठा। ये भट्ठा इतना गर्म होता है कि पत्थर भी पिघलकर लावा बन जाता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन भी फट सकती है और आकाश में लावा और राख उगल सकती है। ये दृश्य जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। ज्वालामुखी की ताकत ही ऐसी होती है। ये विस्फोटक होते हैं और अपनी ताकत से सब कुछ बदल सकते हैं। ये हमारे ग्रह के दिल की एक झलक दिखाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कितनी भयानक शक्तियां काम कर रही हैं। ये शक्तियां हमें यह भी बताती हैं कि पृथ्वी कितनी जीवंत और गतिशील है। ज्वालामुखी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कुछ सोते हुए दानव हैं, तो कुछ सक्रिय रूप से धरती का नक्शा बदल रहे हैं। ये ज्वालामुखी हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और हर जगह अपनी छाप छोड़ दहते हैं। इनका फटना सुंदर और भयानक दोनों हो सकता है। ये नई जमीन बनाते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के लिए खतरा भी पैदा करते हैं जो इनके आसपास रहते हैं। इनकी ताकत से नई भूमि का निर्माण होता है, लेकिन यह विनाश भी ला सकती है। इन आग उगलते दानवों को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी जो ज्वालामुखी वाले इलाकों में रहते हैं। वैज्ञानिक इनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं ताकि समय रहते चेतावनी दी जा सके। सदियों से इंसान ज्वालामुखी को देखकर हैरान और डरा हुआ रहा है। इनकी ताकत और रहस्यमयता ने हमेशा से मानवता को आकर्षित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इन आग उगलते पहाड़ों के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां गढ़ी हैं और इनकी ताकत को गुस्से वाले देवताओं या पौराणिक जानवरों से जोड़ा है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि ज्वालामुखी हमेशा से मानवता के लिए एक रहस्य और भय का स्रोत रहे हैं। आज हम विज्ञान की मदद से ज्वालामुखी को समझने की कोशिश करते हैं और उन जटिल भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं जो इनके गुस्से को भड़काती हैं। वैज्ञानिक उपकरण और तकनीकें हमें इनकी गतिविधियों को मापने और समझने में मदद करती हैं। पर ज्वालामुखी सिर्फ तबाही का कारण नहीं बनते। ये उपजाऊ मिट्टी और गर्म पानी के स्रोत भी प्रदान करते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। अरबों साल पहले हमारे ग्रह को आकार देने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और आज भी ये पृथ्वी के भूविज्ञान और वातावरण को प्रभावित करते हैं। इनकी गतिविधियों ने पृथ्वी के भूगोल को आकार दिया है और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। ये हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है और हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार गतिमान है। ज्वालामुखी हमें यह भी सिखाते हैं कि पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत गहराई में भयंकर गर्मी और दबाव की एक दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम आमतौर पर देख नहीं पाते, लेकिन यह हमारे ग्रह के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मैग्मा का संसार है, पिघला हुआ पत्थर जो किसी भूमिगत नदी की तरह बहता है। यह निरंतर गति में रहता है और इसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। पृथ्वी का केंद्र, जो लोहे और निकल का एक गोला है, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। यह अत्यधिक तापमान और दबाव का स्रोत है जो हमारे ग्रह के आंतरिक भाग को आकार देता है। यह भयंकर गर्मी बाहर की ओर फैलती है और धीरे धीरे आसपास की चट्टानों को गर्म करती है। यह गर्मी चट्टानों को पिघलाने की प्रक्रिया को शुरू करती है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, चट्टान पिघलने लगती है और उस गाढ़े तरल पदार्थ में बदल जाती है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है और यह पृथ्वी के आंतरिक भाग की एक निरंतर कहानी है। यह मैग्मा आसपास की ठोस चट्टानों से हल्का होने के कारण उछाल की वजह से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ता है। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो अंततः सतह पर विस्फोट का कारण बनती है। यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारें और कमजोर जगहों की तलाश करता है
और विशाल कक्षों में जमा होता रहता है, जिन्हें मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। ये चैम्बर पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहरे होते हैं और इनमें मैग्मा का संचय होता रहता है। ये चैम्बर प्रेशर कुकर की तरह काम करते हैं और जैसे जैसे नीचे से ज्यादा मैग्मा आता रहता है, इनमें बहुत ज्यादा दबाव बनता जाता है। यह दबाव धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय आता है जब यह असहनीय हो जाता है। एक मैग्मा चैम्बर के अंदर दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि यह आसपास की चट्टानों की मजबूती को भी तोड़ दे। यह प्रक्रिया अचानक होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक विस्फोटक घटना होती है। जब ऐसा होता है तो मैग्मा दरारों और दरारों से ऊपर की ओर धकेला जाता है और अंततः सतह पर फट पड़ता है। यह एक नाटकीय और शक्तिशाली घटना होती है जो पृथ्वी की सतह को बदल देती है। यही वह क्षण होता है जब एक ज्वालामुखी जीवन में आता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग की ज्वलंत क्रोध को उजागर करता है। यह एक प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे ग्रह के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्वालामुखी विस्फोट अपनी तीव्रता और अवधि में नाटकीय रूप से भिन्न हो सकते हैं। कुछ विस्फोट कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाते हैं, जबकि अन्य कई दिनों या हफ्तों तक चल सकते हैं। कुछ विस्फोट हल्के होते हैं, जिनमें लावा धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलता है। यह लावा धीरे धीरे बहता है और आसपास के क्षेत्र को ढक लेता है। अन्य विस्फोटक होते हैं जो वातावरण में मीलों तक राख और गैस के गुबार भेजते हैं। ये विस्फोट अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं और इनके प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। विस्फोट का प्रकार कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मैग्मा की संरचना, उसमें मौजूद गैस की मात्रा और ज्वालामुखी की संरचना शामिल है। ये सभी तत्व मिलकर एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया बनाते हैं जो हमारे ग्रह के भूगर्भीय इतिहास को आकार देती है। पृथ्वी की पपड़ी एक ठोस अटूट खोल नहीं है। यह विशाल टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, जो नीचे की अर्ध पिघली हुई परत पर तैरती हैं। ये प्लेटें निरंतर गति में हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से पृथ्वी के मेंटल के भीतर संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती हैं। अधिकांश ज्वालामुखी इन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर बनते हैं। प्लेट सीमाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं: अपसारी, अभिसरण और परिवर्तन। अपसारी सीमाओं पर प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे मेंटल से मैग्मा ऊपर उठने और नई पपड़ी बनाने के लिए जगह बनती है। यह प्रक्रिया समुद्र तल के साथ चलने वाली ज्वालामुखीय लकीरों के लिए जिम्मेदार है। अभिसरण सीमाओं पर प्लेटें आमने सामने टकराती हैं। जब एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो सघन महासागरीय प्लेट सबडक्शन नामक प्रक्रिया में मेंटल में नीचे की ओर चली जाती है। इन सबडक्शन जोन में तीव्र गर्मी और दबाव के कारण सबडक्टेड प्लेट पिघल जाती है, जिससे मैग्मा उत्पन्न होता है जो सतह पर उठता है और ज्वालामुखी बनाता है। ट्रांसफॉर्म सीमाएं, जहां प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे से आगे खिसकती हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न करने की संभावना कम होती है। हालांकि इन सीमाओं के साथ उत्पन्न घर्षण और दबाव भूकंप और उत्थान पैदा कर सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने पृथ्वी के भूविज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने भूकंपों, ज्वालामुखियों, पर्वत निर्माण और हमारे ग्रह पर महाद्वीपों और महासागरों के समग्र वितरण की व्याख्या के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान किया। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का उपयोग करके पृथ्वी की गतिशील प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा है। दुनिया भर में सैकड़ों ज्वालामुखी उग्र प्रहरियों के रूप में खड़े हैं। कुछ सोते हुए दिग्गज जो सदियों से शांत हैं, अन्य सक्रिय रूप से परिदृश्य को फिर से आकार दे रहे हैं अपनी विस्फोटक ऊर्जा के साथ। ये भूवैज्ञानिक अजूबे आकार और विस्फोटक शैली में नाटकीय रूप से भिन्न हैं। कुछ विशाल और कुछ छोटे। प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है जो पृथ्वी के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। माउंट वेसुवियस इटली में नेपल्स की खाड़ी को देखता हुआ एक शांत लेकिन खतरनाक उपस्थिति के साथ ज्वालामुखियों की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है जो कभी भी जाग सकता है।
1969 ईस्वी में इसके विस्फोट ने पोम्पेई और हरकुलेनियम के रोमन शहरों को राख और झांवा की एक मोटी चादर के नीचे दबा दिया, जिससे वे समय के साथ संरक्षित हो गए। ये शहर आज भी हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब वे जीवित थे। आज वेसुवियस दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, जिसकी छाया में लाखों लोग रहते हैं जो इसके अगले विस्फोट के डर में जी रहे हैं। यह ज्वालामुखी न केवल एक प्राकृतिक खतरा है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत नॉर्थवेस्ट में माउंट सेंट हेलेंस कैस्केड रेंज पर मंडराता है एक और शक्तिशाली ज्वालामुखी। 1980 में इसका विनाशकारी विस्फोट, जिसने पहाड़ की चोटी को उड़ा दिया और आसपास के जंगलों को समतल कर दिया, ने प्रकृति के क्रोध की विशाल शक्ति का प्रदर्शन किया, जो मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। इस विस्फोट ने ज्वालामुखियों की निगरानी और उनके संभावित खतरों को समझने के महत्व की कठोर याद दिलाई। वैज्ञानिक अब इन उग्र पहाड़ों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले खतरों को कम किया जा सके। जापान का माउंट फूजी एक लगभग पूर्ण शंकु के आकार का ज्वालामुखी सुंदरता और शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह ज्वालामुखी न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। एक पवित्र पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित, इसने सदियों से कलाकारों और कवियों को प्रेरित किया है। इसके शांत बाहरी हिस्से के नीचे एक सोता हुआ विशालकाय जानवर है जो कभी भी जाग सकता है। माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका अंतिम विस्फोट 1707 में हुआ था। यह ज्वालामुखी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ये दुनिया भर में बिखरे हुए कई ज्वालामुखियों के कुछ उदाहरण हैं, जो हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को आकार देते हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी अपने अद्वितीय इतिहास और विशेषताओं के साथ हमारे ग्रह के गतिशील ताने बाने में योगदान देता है। इन उग्र पहाड़ों का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी के आंतरिक कामकाज को समझने और सृजन और विनाश के बीच नाजुक संतुलन की सराहना करने की अनुमति मिलती है, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ज्वालामुखियों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक जीवित और सांस लेने वाले ग्रह पर रहते हैं। इन ज्वालामुखियों का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता के प्रति विनम्रता भी सिखाता है। यह संतुलन, जो सृजन और विनाश के बीच है, हमारी दुनिया को निरंतर बदलता रहता है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है।